नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। राधे राधे। सभी दिव्य शक्तियों को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं रीडिंग ले रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स एंड सम मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स एंड एट द सेम टाइम लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर्स। तो आइए देख लेते हैं कि कल रात की एनर्जी क्या थी। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लें। रात की एनर्जी आपके लिए क्या थी, है ना? आपसे रिलेटेड जो है इनकी एनर्जी क्या थी। तो आइए देखते हैं कौन सी एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी आई है, ये डरने की एनर्जी है। ये आपसे भाग रहे हैं। आपके जो है ना, जो भी इन्होंने विचारों से जो भी कष्ट आपको पहुंचाया था, उसकी वजह से क्या है ना कि ये डर रहे हैं। इनके अंदर डर की भावना थी कल कि पता नहीं आप इनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, या फिर ये झिझक डेवलप हो गया है इनके अंदर, डर डेवलप हो गया है अपनी गलतियों से जो है ना की वजह से ये डर रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है। आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आप जो है एक चैरियट की तरह, आपका गोल बहुत पक्का है, पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है। इस प्रकार की एनर्जी में आप देखते हैं। आशीष भी दे रहे हैं, एक प्रकार से आपके को आशीष भी दे रहे हैं ये, है ना। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा ये एनर्जी को, समझने वाली बात है। मेरी नज़र सीधे सीधे पड़ी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों की एनर्जी निकल कर आई। इट मीन्स वॉट, दोनों ही राजा रानी हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लो, एक दूसरे के लिए बने हो डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर जो ये पंछी उड़ रहा है, अकेला उड़ रहा है। गेटिंग, गौर से देखना। तो ये एनर्जी उनके पास थी कि आप जो है एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अवतार में है अभी हैं, जो अकेले ही आसमान छू रही है ना। अकेले ही आसमान छू रही है। बस इतना ही बात को लीजिएगा, बाकी आज अभी मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके आगे की कहानी देखिए। एंड ही इज़ फीलिंग लाइक दैट कि ही इज़ इन किंग ऑफ सॉर्ड्स। बुद्धिमानी में दोनों की कमी नहीं है, लेकिन आप अकेले उड़ने की क्षमता रखते हैं, पर इनको जो है आपके साथ की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए दो पंछी साथ में उड़ रहा है। ये आपके बिना नहीं आगे बढ़ेंगे। चाहे कोई भी कार्य हो, बुद्धि से रिलेटेड हो, विवेक से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, आपको इमोशन से रिलेटेड हो, एनीथिंग, ये हर हालत में जो है आपके साथ जाना चाहते हैं। जबकि आपकी एनर्जी क्या है, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो होती है बहुत इंडिपेंडेंट होती है, उसको अपनी ही आसमान छूती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एनीवन गोइंग टू गिव अटेंशन और नॉट, है ना। बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसको बहुत क्लियर होती है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ये अपने आप को देख रहे हैं और बिना आपके ही आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ये काम वही करेंगे जो आप कर रही हैं, लेकिन आपके साथ। आप अकेले अकेले कर रहे हैं ना, अकेले अकेले कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बिना नहीं करेंगे, करेंगे वही काम लेकिन आपके साथ करेंगे। ये एक यूनिवर्सल गाइडलाइन में उनको मिल रहा होगा कि जो भी सोल पर्पस है ना, वो जो है आप दोनों को साथ मिलके करना है। आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर थी कल रात में। दोनों ही राजा रानी हो, बुद्धियों के राजा हो। तुम अकेले निकल रही हो, ये नहीं निकलेंगे, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। बहुत सारा बोझ, बहुत सारा बोझ लेकर इनके था। पिछला जितना भी जो इनका कर्मा था उसका बोझ अभी, मतलब अभी कुछ असर है इन पे। कल रात में उस एनर्जी में थे, बोझ की एनर्जी में थे, हैंगमैन की एनर्जी में थे। पॉजिटिव ही लीजिए कि रिलेशंस में थे, चुपचाप जो है शांति से देख रहे थे, दृष्टा बन गए थे एक तरीके से। दृष्टा अपनी ही लाइफ को, अपनी ही जो कर्म चक्र था उसको देख रहे थे, शांति से बैठ के चुपचाप उसको रिलेशन में थे। द स्टार, ऑफ कोर्स आप स्टार की एनर्जी में हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। आप पे, आपके पास पहुंचने के लिए अभी इनको मेहनत लगेगी, ये इनकी सोच थी। परिवार, आप ही इनका परिवार है, खुशियाँ हैं, है ना। आपके साथ ही इनको फूल खिलाना, द वर्ड इज़ फूल खिलाना। तो आपके साथ ही खुश रहेंगे, आप ही इनकी सब चीज़ आप में ही देख लेते हैं एक्चुअली। जहाँ ये शांति से देखिए हैंगमैन की स्थिति में गए हैं और यहाँ पे कोई निगेटिविटी नहीं है। ये हैंगमैन की स्थिति में जाकर यही सोच रहे हैं कि क्या आप कंप्लीट करते हैं उसको। हाँ करते हैं। आप फैमिली, बच्चे,
पेड़ पौधा, मैंने तो एक बार देखा था पशु पक्षी सब की जगह पे आपको ही रख लेते हैं। तो आप इनके परिवार हैं, खुशियों भरा। ये है फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये वर्ड आ रहा है, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये इनका कल की एनर्जी थी कि निकल नहीं सकता मैं। यह इतनी मजबूत जोड़ है कि टूटना असंभव सा लगता है। डिवाइन ब्लेस्ड है, ये इनको समझ में आ गया। और कल की एनर्जी भी यही थी, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। विशेष मांग रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं, है ना, दुआ मांग रहे हैं। ये जिनी कार्ड है, जिनी कार्ड में जिनी के मूड में थे, आपसे दुआ कर रहे हैं। जस्टिस, आपको खूब सारा जस्टिस देना चाहते हैं। जितना उनको लगता है कि आप इन्होंने अन्याय किया आपके साथ इस प्यार में, उस सब भरपाई करना चाहते हैं। कल की एनर्जी में थे कि अगर आप मिले तो एकदम न्याय करेंगे, अपने प्यार से न्याय करेंगे, है ना। हर एक चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको देंगे। आ रहे हैं भाई, तैयारी हो गया है। देखो घोड़े पे बैठ चुके हैं, कप ले लिया है, बहुत संभाल के रखा है। देखो कप जो है ना, कितना संभाल के पकड़ा है, ये गिरेगा नहीं। इनका कहना ये है कि अब मैं गिरने नहीं दूंगा। आ तो रहे हैं, घोड़ा का एक पैर उठ भी गया है, और गिरने नहीं दूंगा। इस बार जो है इस इमोशन से बर्बाद नहीं होने दूंगा, एक बूंद नहीं बर्बाद होने दूंगा। बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कस के इन्होंने पकड़ रखा है। और नाइट्स जो है ना, नाइट्स की जो एनर्जी होती है बहुत तेज़ होती है। मतलब घोड़े ही पे सवार है तो समझ लो, उसी से हिसाब लगा लो, है ना। वो भी घोड़ा जो है पैर उठा लिया है। कम्युनिकेशन, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, है ना। अंदर से जो है ना एकदम लहर मार रहा है, यहाँ पे लहर जैसा सा बन रहा, लहर मार रहा है कि बस मुझे जाना है उसके पास, जाना है, जाना है, जाना। कुछ लोग के तो लगता है कि गाड़ी पे बैठ भी चुके हैं। कुछ लोग जो दूर वाले हैं ना, वो मिलन के लिए आगे बढ़ भी गए हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन से, जो कई दिनों से बात नहीं हो रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। हाथ पैर सब जोड़ेंगे। कोई क्या ना, ईगो ही समाप्त हो गया। मतलब प्यार में कुछ भी कर जाना है। प्यार को बहुत वैल्यू कर रहे हैं अभी इस में, आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये था कि आपके प्रति क्या इनकी एनर्जी है, तो बहुत वैल्यू आपको कर रहे हैं। मैं एनर्जी ये दिखा रही हूँ कि वहाँ पर मुझे फील हुआ। बिंगो, ये थी इनकी रात की एनर्जी, है ना। फेविकॉल का जो है टूटेगा नहीं। डरते हैं आपके पास आने से, डर लगता है कि पता नहीं कौन सा सवाल आप हमसे पूछ देंगे। कुछ सवाल का जवाब उसके पास है नहीं है, है ना। तो अपनी गलतियों से राजा रानी की तरह अपने आप को, आप रानी ये राजा, लेकिन आप वो रानी है जो अकेले उड़ रही है, ये वो राजा है जो आपको साथ लेके उड़ेंगे। आइए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। क्वेश्चन फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। सवाल ये है कि करंट एनर्जी में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स के रूप में आपको देखते हैं। एस ऑफ कप्स, यानी बहुत ज़्यादा इनोसेंस आपको समझते हो, और आपके इनोसेंस उनको बहुत पसंद आती है। अभी की एनर्जी में आपके दोनों सब जो आपके रूप है ना अलग अलग, वो, और जो गाना गुना सुनाना चाहते हैं आपको, सुनाएंगे भी और सुनेंगे भी। ये नहीं कि वो गाते रहेंगे और आप छोड़ के चली जाएंगे, बैठ के सुनो, वो वाली एनर्जी है कि बैठ के आपको गाना सुनाएंगे। और आप सुन भी रही हैं। यहाँ की एनर्जी में ये है कि इनको फील हो रहा है कि आप सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि वो हो सकता है बहुत अच्छा गाते हों, या नहीं भी गाते हैं तो भी पकड़ के आपको सुनाएंगे, उस एनर्जी में है। अपने इमोशन को जो है गाने के जरिए भेजेंगे। ये है पैशनेट की एनर्जी, आग, है ना, फायर की एनर्जी है। ये प्यार जो है कई रूप में आपको देखते हैं। देखो ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर आपको एक छोटे बच्चे की तरह आपको देखते हैं, जो ना 16-17 साल के जो लड़कियाँ होती है, या किशोरावस्था जो बोलते हैं, जिसमें इनोसेंस होता है ना, कोई चालाकी नहीं होती, कोई बुद्धिमानी नहीं होती, बस बच्चा बड़ा हो रहा होता है, किशोरावस्था में जा रहे होते हैं ये लोग, और अलग ही दुनिया में रहते हैं। अलग ही इस उम्र की भी दुनिया अलग होती है। तो उस दुनिया में आपको देखते हैं कि बचपना वाला, है ना, अल्हड़पन, प्यारापन, सेल्फ लव। 5 बार देखते हो उस उम्र के बच्चों को, आप देखिएगा ना, 5 बार जो है वो खुद अपने ही ऐसे, है ना, बाल झाड़ता रहेगा, अपना ही चेहरा देखेगा, है ना, बड़ा हो रहा होता है उस समय। तो उसी प्रकार की एनर्जी वहाँ पे इनोसेंस एनर्जी से बोलते हैं, वो है।
यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो है अपोजिट आई है। दिमाग से पट्टी इनकी उतर गई है ना, काट दिया है आपने। कोई भी है ना आपके खिलाफ ही कुछ न सुनने वाला है न करने वाला है। बस दोहरी जो नीति थी, दोहरी नीति से बाहर निकल गए। क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव है, ऐसे ये सोचते हैं और ये भी वैसा ही बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, ही ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैट, पर अकेले नहीं, साथ साथ, है ना। जैसे आप अकेले निकल गई हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या किया जा सकता है, उन्होंने वही छोड़ कर गए थे ना, आपने तो छोड़ा नहीं था, वो छोड़ के गए थे, तो कोई कंप्लेंस नहीं कर सकते, इसलिए वो डरते भी हैं कि क्या बोलूँ मैं ही तो छोड़ के गया था, तो कंप्लेंस क्या करूँ। दूसरा कंप्लेनर कौन होगा, आप होंगी। जब आप कंप्लेन कर ही नहीं रहे तो वो क्या कंप्लेन करेंगे, है ना, कोई मौका ही नहीं दे रही हैं आप। अब आइए देखते हैं, यही बोला ना, देखो रात में ये एनर्जी थी, ये जो है ना कोई नहीं, ये यही सोच रहे हैं कि अकेले अकेले चल दी है, साथ में चलना था। और देखो यहाँ पे भी वही एनर्जी आई है, यानी एनर्जी बदल नहीं रही है, अभी भी देखिए उनकी वही एनर्जी है कि सोचो, देखो तो अकेले अकेले जा रही है ना। सामने रहते तो बोलते भी, अगर आप लोग बातचीत नहीं हो रही है किसी तरीके से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या सिचुएशन बिगड़ा हुआ है तो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। अगर उनको क्षमता होता या स्पेस मिल जाए, द वर्ड इज स्पेस मिल जाए, तो आपको ये डेफिनेटली बोलेंगे अकेले अकेले जा रही हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। बंधन में बंधना चाहते हैं, आपके बंधन में बंधना चाहते हैं, कभी नहीं निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रो का कभी नहीं निकलने के लिए, द वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, कभी नहीं निकलूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। देव की एनर्जी है, पिछला सब कुछ ख़त्म करके इनकी नई ज़िंदगी जो है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आहा, बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है इनको आपको। सेंसुअल एनर्जी है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगती हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि बस प्यार करते जाओ करते जाओ। फिर वो गाना चैनल है थोड़ा, कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको तो गम लगेगा। ये गाना देखिए सडनली चैनलाइज हुआ। इसी प्रकार की एनर्जी में वो है कि यू वांट टू लव यू लव यू लव यू मोर 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 एंड मोर, है ना। किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं। आगे सवाल ये था कि आपके प्रति क्या है, तो ये डेफिनेटली ये जो झगड़ा किसी से भी कर रहे हैं, बहस किसी से भी कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है, उससे कर रहे हैं आपके लिए, आपसे नहीं, आपके लिए किसी और से। यानी मन में आपका ख्याल चल रहा है या आपसे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब कर रहा है, उसको जवाब दे रहे हैं, यानी ये झगड़े की एनर्जी है, मतलब डिसएग्रीमेंट है, बहस हो रहा, किसी न किसी से बहस कर रहे होंगे, हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हो, इनकी बहन हो सकती है, इनके फ्रेंड हो सकती है जो आपके खिलाफ उनको भड़काया है, या फिर कहती है कि उससे अच्छी कोई मिल जाएगी, इसके पीछे क्यों जा रहे हो, लाइक दैट। जो भी आपको इनको कन्विंस किया गया था उससे इनका आर्ग्यू हो रहा है, वो आपके पास से बोल रहा है, या उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनको भी ये बोल रहा है। अब आइए द एनर्जी, क्या ठाठ है इनके, कोई बोल के तो दिखाओ। अब जो है ना पूरे ज़माने से लड़ लूँगा मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि इनको क्या बोलेगा, तुम अच्छे हो बूढ़े हो सुंदर हो खराब हो, तुम समाज में प्रतिष्ठित हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा क्या हो गई, आप हो गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है आप हो गई। क्यों, रिलेशंस ऑफ, नहीं अभी आया था ना, फेविकॉल का जोड़े टूटेगा नहीं, लाइक दैट। हर आपको यहाँ पर जो इनकी एनर्जी जो निकल कर आई है, जो ये थॉट है आपके प्रति, सर्व गुण संपन्न ना, हर एक लेवल पे जो है आप खड़े उतरे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर इस पोजीशन में आ गए। इसमें तारीफ़ आपकी भी है कि आपने बहुत मेहनत की है, कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना, कभी मैनिपुलेट आपने नहीं किया, बस राह दिखाने की कोशिश की, वो उनसे ना हो सका हो, है ना, क्योंकि मैनिपुलेट करने की आदत उनकी थी, तो उनको लगा कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे थे, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर नेवर माइंड, अंत भला तो सब भला, है ना।
तो आपने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, आपने अपनी जो इमोशनल क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं छोड़ी, और आपने अपना वो स्वरूप भी दिखाया जिसकी को उम्मीद नहीं थी। उसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को देखने के बाद ही ये बदलाव आया है ना। तो ये बदलाव जो आपका क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ही करवाया है, और ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी जो है ना किंग ऑफ सॉर्ट्स बनूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ, अकेले नहीं, है ना। विचारों में अंतर है, विचारों में चेंजिंग क्यों है कि इनको पता है कि जिस चीज़ की मेहनत आपने कर रखी है, किंग ऑफ सॉर्ट्स जो होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ईच एंड एवरी स्पेस, है ना। हर क्षेत्र में वो स्टैंड करती है और सेल्फ लव में होती है ना। तो वो इन्होंने देखा तो बोले मुझे भी वैसे ही बनना, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं, अकेले अकेले नहीं, दोनों साथ में। ये एनर्जी बार बार आ रही है, ये शब्द आ रहा ऊपर से कि अकेले अकेले मत जाओ, मैं भी जाऊँगा साथ में, या मैं भी जाऊँगी साथ में। गिल्ट से आज ये बाहर निकले हुए हैं। आज इनकी गिल्ट से जो है ना, जो गिल्ट इनको लगता था उस एनर्जी से बाहर निकले हुए हैं। क्रिएटिविटी, अगेन देखो क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, वहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। क्रिएटिविटी की एनर्जी तो खैर यूनिवर्स भी जो है सबके के मन में डाल ही रहा, इसलिए डाल रहा है कि इट्स अ वेरी मच नीड। क्रिएटिविटी का मतलब होता है विस्तारवाद, और आपको ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन समझते हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैट, है ना। वो भी चाहते हैं कि क्रिएटिव बने। ये मैं दूसरे डेक से देख रही हूँ दोस्तों। कॉम्पिटिशन्स की एनर्जी है, यानी इनकी गुत्थी जो है ना, ये आखिरी जो है ये बाकी रह गया है, ये ऐसा सोच रहे हैं। ये जहाँ लगा बस फेस कंप्लीट, है ना। एक और एनर्जी निकल के आई है। अरे खूब नाचने गाने का मन कर रहा है आपके साथ, दिल करता है गाना लगाओ और नाचो बुरी तरीके से ना। ये वाली एनर्जी थी आज। आज आपके साथ नाचने गाने खेलने कूदने का एकदम बेपरवाह, जैसा होता नहीं सड़क पे गाना लगा दिया नाच रहे हैं। ऐसे जगह पे जाके लगाओ जहाँ पर कोई पहचानता ना हो, है ना। लगा के डांस कर लो, फिर अपने गाड़ी में बैठ के चले हो, या ऐसे भी चले हो। अब आइए देखते हैं कि एंजल गाइडलाइन क्या है। पहली एनर्जी है वेट, रुको। अभी रुकने के लिए कहा जा रहा है। जो एक्साइटमेंट इतना हो रहा है ना, आप लोगों को कहा जा रहा है अभी पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट जो है ना, इसको स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी मान लो कि लगातार अगर बदलती नहीं है तो इसका मतलब वो स्टैंड कर गया, लेकिन अगर एनर्जी बदलने लगी तो समझ लो कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। तो पहले जब हमारी परिवर्तन हो जाता है, हम अपनी रूप में, स्वरूप में, अपनी जानकारी में स्थिर हो जाते हैं, तो एनर्जियाँ ऐसे एक एक घंटे पे नहीं बदलती, और ख़ासकर किसी रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तो रिश्ता है सिर्फ शक्ति या आप लोग के पार्टनर का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वेट करो, ज़रा देखो क्या ये एक ही एनर्जी में अगले 3 या 4 हफ्ते या महीनों तक रह पाता है। अगर रह पा रहा है या रह पा रही है, तब समझना कि हाँ वाकई में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि एनर्जियाँ बदलती है ना। अभी हो सकता है कि परेशानी में है, अपने मन लायक काम नहीं हुआ तो आपके पास अट्रैक्टेड फील कर रहा है, अपने आपसे कोई अच्छा या किसी और से, अच्छा या बुरा की बात नहीं है, किसी कार्मिक से ही अट्रैक्टेड हो जाए तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे ना। तो आपको अब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है यूनिवर्स, क्योंकि आपके सारे लेसन क्लियर हो चुके हैं। तो आपको आपको किसी भी डिस्टर्बेंस में यूनिवर्स नहीं डालना चाह रहा है। इसलिए कह रहा है कि वेट करो, क्योंकि तुम्हारे लायक पहले उसको होने दो। कम से कम 80% 90% भी तो हो, 10% चलो आगे बढ़ के काम कर लोगे। इसलिए यूनिवर्स जो आपको कह रहा है वेट करो, हड़बड़ाहट में नहीं कि अरे इतनी सारी अच्छी अच्छी एनर्जी है, दौड़ के भाग के चलो, यानी यू हैव टू स्टे, क्योंकि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको समझना होगा। क्योंकि यहाँ डेफिनेटली अपने पार्टनर की एनर्जी देख करके जो है आप एक्साइटेड हो रहे हैं, तभी यूनिवर्स को ये बात बोलना पड़ रहा है कि वेट करो, अभी पहले तुम देखो, बर्दाश्त करो, तुम भी स्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर से नहीं तो रोगे, है ना। क्योंकि आपकी जर्नी क्या है, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपको डिवाइन मैसेज, आपको क्लियरिफिकेशन आपको दे चुका है, आपको अपने रास्ता एम पता है। अब फिर ये कोई सीन क्रिएट करेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आपके क्लियरिफिकेशन हो चुके हैं, जब तक वो आपके लेवल पे, आपके सिचुएशन में, आपके कदम से कदम बढ़ाने स्थिति में नहीं आएगा, यूनिवर्स आपको उसको नहीं भेजेगा। इसलिए कह रहे हैं अभी वेट करो, अभी इंतज़ार करो, है ना। एक्साइटेड मत हो, जरूर कोई ना कोई रात भर में एक्साइटेड हुआ है, क्योंकि हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तो पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं।
आप लोग की एनर्जी भी देखनी ज़रूरी है कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। लेट गो, जो पुरानी चीज़ है उसको छोड़ो, डोंट स्टॉप। देखो, रुको मत। ये ऐसा नहीं कि एनर्जी देख लिया पार्टनर की, हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, बस स्टॉप हो गया कि अब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको उस लायक बनने दो, है ना। जब उस लायक बन जाएंगे तो ये सिचुएशन, देखो ये सिचुएशन जो है ना, उस लायक बनने दो। इस सिचुएशन में जब तक नहीं आएगा, और स्टैंड, इट्स मीन्स दैट कि उनको स्टैंड करते हुए दिखना है। ऐसा नहीं कि एक 10 मिनट में ये, 1 घंटे में वो, नेक्स्ट डे वो एनर्जी, ऐसा नहीं। अभी ऐसे देखा जाए तो एनर्जी इनकी बिल्कुल मतलब स्थिर आ रही है, एक जैसे ही लगातार एनर्जी आ रही है, लेकिन अभी भी कमी है। यहाँ पर ये डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? यहाँ पे जो एनर्जी आई है कि आपसे डर लगता है, तो अभी तो ब्लॉकेज है ना। डर क्यों रहा है? डरने की क्या बात है? उसको क्लियर करो, उसका कमिटमेंट दो कि हम मुझसे गलती होगी। कौन कौन सी गलती? उनको ये जो, इनको जो बात छुपाने की आदत है, चोरी चोरी जो इधर उधर देखने की आदत है, जो ये इन सब चीज़ों से डर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी गलती करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट्स अभी है, इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब रुको, अभी इसका मन परखना। तुम पहुँच, जैसे ही आप उनके लाइफ में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है फिर ये ऐसे ही मूवमेंट में आ जाए, क्योंकि अभी भी देखो ये एनर्जी है ना, कि अगर मैं कोई चीटिंग करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। आपसे डर रहे हैं, इसका मतलब कहीं इनको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि हो सकता है कि मैं जो है फिर से चीटर बन जाऊँ, है ना। तो इनको इस मोड से पहले बाहर निकलने दो। जितने शालीन आप हैं, जितनी आप लॉयल हैं, वैसे इनको लॉयल बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो श्योर है ना कि ये तो इनको बात समझ में आ गई कि यू आर द डिवाइन सोल, यू हैव आइडिया अबाउट एवरीथिंग एक्चुअली, है ना। दूर रहो पास रहो, उससे कोई मतलब, 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ना। और सिर्फ पकड़ेंगे ही नहीं, उसका अब बार बार माफ़ी थोड़ी तो मिलती नहीं है। इस बार अगर ऐसे इन्होंने किया तो कहीं के नहीं रहेंगे, है ना, है ना। तो ये सब अभी इनके अंदर ये डर बाकी है कि कहीं फिर से मैं ना चीटिंग करने लग जाऊं और कहीं मेरी गलती ना पकड़ ले, है ना। क्योंकि आदमी अपने फितरत से नहीं जाता, तो इनको फितरत से निकलना होगा। ये कुछ जन्मों का भी फितरत है एक्चुअली। तो उस फितरत से निकलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्स बोल रहा है अभी वेट करो, पहले इसको मन को टटोलने दो कि क्या फिर से ये धोखा देने के लिए कोशिश करेगा, क्या इस एनर्जी में फिर से ये जा सकता है। इसको पहले सोचने दो, क्या ये किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन तो लगेंगे ना। लाइफ है, आपके कर्मास है, आपके साथ जो है कुछ ना कुछ कंडीशन चलेगा, क्योंकि आपके जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके साथ जो है कुछ ना कुछ साथ में रहता है। तो हर एक स्थिति में तुम जैसी हो, जो तुम्हारा सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसके साथ मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, उसको सोचने दो। ये यूनिवर्स इसीलिए आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो कोई भी एक्साइटेड ज़्यादा मत होना कि एनर्जी देख करके एक्साइटेड हो रहे हैं। देखिए मतलब क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं कि क्यों आपको रोका जा रहा है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये तो अभी लर्निंग, भागने के मोड में, लर्निंग के मोड में है, तो ये डलाएगा, लेकिन आप नहीं डलाएंगी, क्योंकि आपके जो है बहुत काम हो चुके हैं। आपसे जो यूनिवर्स को जो काम लेना है वो, उस पर वो यूनिवर्स ने काफ़ी काम कर दिया है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। द वर्ड इज़ देयर कि आपको डिस्टर्ब नहीं करने दिया जाएगा, फिर वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, है ना। आना तो इसको है ही, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आना होगा। देखो अभी भी ये भाव जो है ना कहीं दबा हुआ, वो डर कि कुछ भी गलती किया तो ये पकड़ लेगी, ये पकड़ लेगा। तो यानी गलती करूँगा, ये वाला भाव तो है ना, तभी तो ये विचार आ रहा है, ये सोच क्यों आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर हो ना जाए मुझसे, ये इनकी वीकनेस है। अपने कमजोरी पर ये काम अभी नहीं कर पाए हैं, अभी कुछ बाकी है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं रुको, अभी देखो लगातार एक जैसी एनर्जी आएगी, तभी ही जा कर के इसका मन पर जितना जब कंप्लीट वर्क हो जाएगा तभी इसके पास जाना है। अन्यथा आपको यूनिवर्स आने ही नहीं देंगे इसके पास। यूनिवर्स जो है आपके पास इनको भेजेंगे ही नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग अपने रास्ते से मत भटकिए, आप अपना काम करते रहिए, अपना टारगेट पे नज़र रखिए, अपने गोल पे नज़र रखिए, जो भी आपको दिया गया है ना। उलझिए मत। सिर्फ यही दुनिया नहीं है, यही दुनिया नहीं है, वो पार्ट है आपका,
लेकिन वो सिर्फ वो दुनिया नहीं है, दुनिया आपकी भी है, कार्य आपके भी हैं, सोल पर्पस आपके भी हैं। वो राह में आकर मिल जाएंगे, जैसे ही उस लायक हो जाएंगे यूनिवर्स आपके साथ जोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है वेट करने, ये आप लोग के लिए कहा जा रहा है, जो लोग भटकने की कोशिश कर रहे हैं ना उन लोग के लिए कहा जा रहा है ना। पीसफुल रिसोल्यूशंस, आपको कहा जा रहा है थोड़े दिन रुको, थोड़ा देर वेट करो, लेट गो करो जो पुरानी जो सिचुएशन है, रुको मत। पीसफुल रिसोल्यूशन, पीसफुल का मतलब यही हुआ, ये जो डर भय ना हो। देखो ये डर होगा तो झगड़े के, है ना, ये सिचुएशन आपको क्या करेगा, झगड़ा कराएगा ना आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी तो जरूर ही खड़ा कर देगा। कि मन में भी अगर ये भाव है तो किसी ना किसी दिन वो एक्सप्रेस करेगा ही। तो वही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलना उनका बहुत ज़रूरी है। आपसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक दूसरे के सामने हमेशा सत्य बोलेंगे, डरने की क्या बात। डरते हैं हम कब, जब हम छुपाते हैं। तो इनको छुपाने की ये प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से इनको बाहर निकलना होगा और इसके लिए इनको समय देना पड़ेगा, है ना। हर बार करने से नहीं होगा, ये यूनिवर्स बोल रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं अल्फ़ाबेट से। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, बेइंतहा प्यार करते हैं, पर यू हैव टू वेट फॉर दैट। प्यार सिर्फ करना नहीं, निभाना बहुत बड़ी बात होती है ना। मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये करूँगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं वो करूँगा, वो प्यार नहीं है। प्यार जो है निभाना होता है, और निभाने के लिए जो है आप में वो ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। और जब तक आप में वो क्षमता नहीं है तो फिर क्या करें, आप ऐसे ही भागते रहेंगे। कितना दिन भागोगे, समय रह गया है क्या, समय है इतना। मान लो कि 20 या 30 साल भी आप सरवाइव करोगे धरती पर, तो भी समय भी इतनी देरी लगता है। आपके सोल पर्पस के लिए इतना समय भी कम पड़ेगा, है ना। ये यूनिवर्स बोल रहा है ना कि काम करते हुए प्यार भी करेंगे, काम भी करेंगे, है ना, सलीके से। गाना चाहिए, गा ही लेती हूँ भाई। कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको तो गम लगेगा, हमको तो कम लगेगा। चलिए ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैसेज है। पहले तो ये जो लेटर्स हैं उस लेटर के अनुसार आपका नाम हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपकी गाड़ियाँ हो सकती है, उससे रिलेटेड आपकी कंपनी हो सकती है। तो आप लोग लेटर देख लीजिए, WCBDMILKUYHNX। एक्स तो हमेशा रह ही रहा क्योंकि लेट गो की एनर्जी है। WC, यहाँ पर वाइट चॉक की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाइट चॉक इस्तेमाल करता है, यानी टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या फिर कोई आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे उसके लिए स्पेशल मैसेज है कि वाइट चॉक का इस्तेमाल कर रहा है कोई। और क्यों कर रहा होगा, डेफिनेटली आपके बारे में ही लिख रहा होगा, आई लव यू, आई लव यू। बेहद डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, क्योंकि डिसिप्लिन पर बहुत दिन से यूनिवर्स बोल रहे थे। तो बहुत सारे लोग डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। अबाउट व्हाट, अबाउट योर लव, है ना, प्यार में डिसिप्लिन हो गए। मिल्क की एनर्जी आई है। कोई पार्टनर है आपका, कहना चाह रहा है कि दूध पी लो। दूध, मिल्क इज़ द कंप्लीट मील। कोई लगता है ढंग से यहाँ पे भोजन नहीं करता है, या जो भी उनके अनुसार लगता है कि आप ढंग से भोजन नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप, है ना, दूध पिए। मतलब दूध पीने से जो क्या होता है कि आपकी फुल एनर्जी बन जाएगी, ऐसा यहाँ पर आ रहा है मैसेज कि चाहते हैं कि आप दूध अच्छे से पिए। यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्स आपकी रक्षा करेगा। ये वर्ड आ रहा है ऊपर से, यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यस, आपके जो भी कार्य है, यहाँ पर वाई से यस ऊपर से एनर्जी आ रही है बोलने के लिए कि यस आपका काम सफल होगा।
एच यानी होल्ड। देखिए वेट की एनर्जी वहाँ पे भी यूनिवर्स ने कहा और यहाँ भी यही एनर्जी आ रही है, होल्ड वर्ड आ रहा, होल्ड होल्ड करो, अभी अभी रुको। और ये क्या है कि एक्स्ट्रा जो है, जो भी फालतू बातें हैं दिमाग से निकालो, लेट गो करो। लेट गो वाली एनर्जी ऐसे भी आई है और यहाँ भी लेट गो है। आइए देख लेते हैं नंबर से। 287 आई है एनर्जी, 287। इसको मल्टीप्लिकेशंस में आई है। 2 आपका जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 28 हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और अब देख लेते हैं, 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, 8 जो है शनिदेव का नंबर है और 7 जो है आपको किसका नंबर है, अभी तक तो आपको याद हो चुका होगा, 7 नंबर जो है केतु जी का नंबर है। अब इसको मल्टीप्लिकेशंस करके देखते हैं। 2 2 8 जा 16, 16 7 जा 112, 112 यानी एक एक प्लस करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 2 4, यानी 4 राहु का नंबर है। तो आज डेफिनेटली माइंड जो है थोड़ा सा गमजी हुआ होगा, थोड़ा सा गुस्सा आना। देखिए गुस्सा की एनर्जी है, राहु की एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ पे किसी से झगड़े भी कर रहे हैं, है ना। हाँ, राहु जब का अर्थ है कि वो थोड़ा सा है ना, आपका माइंड जो है गर्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना। तो राहु की एनर्जी यहाँ पर आई है और यहाँ पर है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। राहु के साथ कौन कौन है, सभी कोई है, केतु भी है। कुछ देर के लिए ये एनर्जी आई ज़रूर है कि गुस्सा आया होगा इनको, बहस किया इन्होंने, पर एट द सेम टाइम नॉट, कोई भेड़िया बन के नहीं, कोई मेमना बन के नहीं, ये शेर है, शेर आया, शेर आया। ये आपकी एनर्जी है आज की पार्टनर की, आपकी, है ना। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी। 8 जो है शनिदेव का नंबर है। देखिए 8 जो इन्फिनाइट का भी नंबर होता है, असीमित प्यार, कोई भी चीज़ का असीमित, अनंत 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 होता है इसका अर्थ। तो देखिए इसका भी आने का अर्थ यह है कि आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है आपका शनिदेव का ईयर होगा, है ना। तो एनर्जी आनी शुरू हो गई है इन्फिनाइट की और जस्टिस की। इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, जस्टिस की एनर्जी बोलते हैं। शनिदेव क्या होते हैं, जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं, ना। तो जो जिसने जो काम किया उस हिसाब से न्याय मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये कार्य चल रहा है। आइए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि एक जगह कर लेने दीजिए, मुझे दिखा दिए। आई कैन बी, कहते हैं आई लव यू बिकॉज, क्यों आपसे बहुत प्यार करते हैं, रीज़न क्या है। आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विथ यू, मैं तभी समझ सकता हूँ कि मैं कौन हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे साथ रहने पर मुझे पता चलता है कि मैं क्या हो सकता हूँ। आप उनकी खासियत निखार के लाती हैं, ये कहना है उनका, ये निकाल के लाते हैं। यू आर नॉट माई नंबर 1, यू आर माई ओनली 1। तुम मेरे गिनती में नहीं आती हो, नंबर 1 की गिनती में नहीं, तुम अकेले ही सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम ही हो। अभी की एनर्जी में है, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तुम हमेशा जो है मेरा दर्द जो है लेके उड़ जाती हो, चली जाती हो। देखिए लव इज मून स्टार, देखिए ये क्या बना रहे हैं, आसमान में दिल बना रहे हैं। लव इज, आप देख लो भाई, अपने अपने हिसाब लगा लो। ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, आसमान तारे के नीचे बैठे हुए हैं। और अनंत, क्या कहना चाह रहे हैं, प्यार अनंत है ना, ये वाली एनर्जी है। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट, में जिन लोग के झगड़े हुए हैं उस आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सच्चा प्यार वही है जो लड़ाई के बाद जो है ना, फाइट के बाद टाइट हग दे। वाह क्या बात है, सो क्यूट, लेट मी किस यू, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। लव इज सेक्रेट ऑफ माई एनर्जी,
तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। क्यों तुमसे प्यार करता हूँ भाई? तुम्हारे बिना जो है ना 1 मिनट में जो है ना इमेजिनेशन नहीं कर सकता। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी बड़ा नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें, नजरे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। तुम्हें कोई यार देखे जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। सॉरी आई ऑलवेज लेट यू डाउन, ये कोई कह रहा है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। और ये इसके पीछे मैसेज है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास रचाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास रचाएंगे। लव यू फॉर एवर। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, एक ही दिल एक ही जान। सॉरी फॉर ऑल द टाइम वी फाउट। क्षमा चाहता है आपसे, क्षमा मांग रहे हैं कि हर समय मैं फाइट करता रहता था। सॉरी आई कांट ऑलवेज हेल्प यू। क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी हमेशा मदद नहीं की जिस समय आपको ज़रूरत होगी। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। I can stare at you for hours when you are sleeping. घंटों भर आपको देखते रह सकते हैं जब आप सोते रहते हैं। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी तुम सुनो कभी मैं सुनूं कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। पास पास तुम साथ साथ हम बैठे रहे, एक दूसरे से यही बस कहते रहे। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। तू कहाँ ये बता इस नसीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय, माने ना मेरा
दिल दीवाना तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं पास आता हूँ, देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाता हूँ, जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं आता हूँ, देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाता हूँ, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। We lose track of time when we are together। क्यों प्यार करते हैं भाई, क्यों प्यार करते हैं आपसे, उसके कारण क्या है? क्योंकि जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो उस समय का पता ही नहीं चलता। तो ये थे लव मैसेजेस, मिक्स्ड लव मैसेजेस थे, किसी की बात थी, किसी के मन की बात थी, अलग अलग तरीके से आ रहे थे थॉट्स में, यूनिवर्स से चैनलाइज हो रहे थे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग तरीके से लिया और ये सारे मैसेजेस मैंने आपको दे दिया जो आप दोनों के एक दूसरे के प्रति थे। द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वेट फॉर द टाइम, गिव हिम और हर टाइम, है ना, उनको समय दिया जाए ताकि पूरी तरीके से एनालिसिस करके पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करके तब आए, ताकि आप लोग का जो सोल पर्पस सोल पाथ ना बिगड़े, है ना, फिर उसी सिचुएशन में आप ना पड़े, इसकी यूनिवर्स तैयारी करके दे रहे हैं। अब आप फॉर एवर के लिए मिले, है ना, तो कोई भी डाउट्स ना रहे, इसीलिए यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ये कुछ हफ्तों का वेट हो सकता है या कुछ 1-2 महीने का हो सकता है, लेकिन वेट कीजिए, समय दीजिए, है ना, सबको भी रियलाइजेशन के लिए वक्त तो मिलना चाहिए, है ना, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्टनर की, और फिर मिलती हूँ, आपका प्यार बना रहे, और नेक्स्ट मीटिंग के साथ, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय, टेक केयर।